हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लेविकल को। ठीक है, तो क्लेविकल का शेप की बात करें तो एस शेप होता है या एफ शेप होता है। कैसा होता है? एस शेप या एफ शेप होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये फर्स्ट बोन होता है जो ओसिफाई करता है सबसे पहले। ये कब ओसिफाई करते हैं? तो 5 to 6 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, ये इसमें ऐड कर लेना। 5 to 6 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइन की लाइफ में ये क्या होता है जो कहते हैं ओसिफाई होता है। बात करते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब 3 पार्ट कौन कौन होते थे? एक जब फ्लैटेंड इंड होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? स्टार एक्रोमियल इंड बोलते हैं। क्वाड्रेंगुलर इंड होता है इसको एक्सटर्नल इंड बोलते हैं, और इस वाला पार्ट को हम शाफ्ट बोलते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो साइड डिटर्मिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। जो फ्लैटेंड इंड है ना, ये लेटरल साइड में रखना है। ठीक है, और एक्सटर्नल इंड है ना, इसको मीडियल साइड में रखना है। ठीक है, और साफ्ट क्या होगा? कन्वेक्स फॉरवर्ड होगा। साफ्ट कैसा होगा? तो कन्वेक्स फॉरवर्ड होगा मीडियल 2/3 में। मीडियल ये 2/3 है ना, इसमें कन्वेक्स फॉरवर्ड होगा। ये उल्टा रखा हुआ है, इसको ऐसे आगे की तरफ रखना है। तो ये कन्वेक्स फॉरवर्ड होगा किसे? मीडियल 2/3 में। ठीक है, ये उल्टा रखा हुआ है। ठीक है, याद रखना, ये ऐसा होगा, उल्टा करके होगा। तो ये क्या? कन्वेक्स होगा किसमें? मीडियल 2/3 में। और कनकेव होगा किसमें? लेटरल 1/3 में। ठीक है, तो इससे जो साइड डिटर्मिनेंट होगा ना, वो साइड आपको लिखना है। ठीक है, अब शाफ्ट को डिवाइड करते हैं तो मीडियल 2/3 में और लेटरल 1/3 में। ठीक है, तो मीडियल 2/3 में क्या होता है? 4 सरफेस होता है। कौन कौन सरफेस होता है? तो पहला सरफेस ये एंटेरियर सरफेस हो गया, ये पोस्टेरियर सरफेस हो गया, ये सुपीरियर सरफेस होगा, नीचे वाला इंफेरियर सरफेस हो गया। ठीक है, फिर से समझिए, ये आपका इंटीरियर हो गया, ये पोस्टेरियर हो गया, ऊपर वाला सुपीरियर हो गया, नीचे वाला इंफेरियर हो गया। तो इंटीरियर सरफेस जो होता है ना, वो कैसा होगा? तो कन्वेक्स होगा। देखिए, ये आगे की तरफ जाएगा तो कन्वेक्स हो जाएगा, कन्वेक्स और रफ होता है। जबकि पोस्टीरियर सरफेस कैसा? स्मूथ, कनकेव और फीचरलेस होता है। ठीक है, स्मूथ, कन्वेक्स और फीचरलेस होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या, जो अपर सरफेस यानी सुपीरियर सरफेस की बात करें तो क्या होता है? पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है? ये स्मूथ, कनकेव और फीचरलेस होता है। जबकि ऊपर सरफेस या सुपीरियर सरफेस क्या होता है? रफ इन मीडियल 2/3, मीडियल पार्ट में रफ होता है और स्मूथ होता है लेटरल 1/3 में। ठीक है, लेटरल पार्ट में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या, जो इन्फेरियर सरफेस होता है उसके पास ओवल इंप्रेशन होता है। इन्फेरियर सरफेस के पास क्या होता है? ओवल इंप्रेशन होता है। उसको, उस इंप्रेशन को क्या बोलते हैं? उस इंप्रेशन जो होता है ना, ओवल इंप्रेशन होता है। ठीक है, ओवल इंप्रेशन होता है जो कोस्टल इंप्रेशन बोलते हैं, जो एक्सटर्नल इंड के द्वारा पास होता है, उसको सब क्लेवियन ग्रुप्स बोलते हैं। अब लेटरल 1/3 की बात करें तो लेटरल 1/3 क्या होता है? फ्लैटेंड इन शेप होता है। कैसा होता है? ये क्रोमियल इंड जो खींचा गया ऐसा होता है। ठीक है, फ्लैटेंड होता है, इसको समझिए ठीक से, ये फ्लैटेंड 1/3 होता है। ठीक है, फ्लैटेंड 1/3 होगा, पहली बात। दूसरा बात क्या, इसके 2 सरफेस 2 बॉर्डर हो गए। 2 सरफेस क्या होता है? सुपीरियर सरफेस और इन्फेरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस क्या होगा? सबक्यूटेनियस होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? डेल्टॉइड और ट्रेपेजियस मसल जो होता है ना, इनक्रोज करता है। इन्फेरियर सरफेस क्या होता है? रफ एंड होता है, जो बियर करता है किसके? कोनवाइड ट्यूबरकल को और ट्रेपेजॉइड लाइन को। ठीक है, अब बात करते हैं 2 बॉर्डर। एंटेरियर बॉर्डर कैसा होता है? तो एंटेरियर बॉर्डर देखिए, ये एंटेरियर बॉर्डर हो गया आपका इनका कॉनकेव, और ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा होगा? कन्वेक्स होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो अब क्या होता है? पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होता है? कन्वेक्स और थिक होगा। यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल इंसर्ट होता है। अब 2 इन, एक्रोमियल इन और एक्सटर्नल इन को समझते हैं। ठीक, एक्रोमियल इन कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है। कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है, और बियर करता है कैसा? स्मॉल फैसेट, जो आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। देखिए, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला से आर्टिकुलेट करता है इस फैसेट के साथ। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल इन कैसा? मीडियल क्वाड्रेंगुलर इन शेप होता है। कैसा? मीडियल क्वाड्रेंगुलर इन शेप होता है। ठीक है, और एक्सपेंड करता है, आर्टिकुलेट करता है किस? क्लेविकुलर नोच ऑफ मेनोब्रम एक्सटर्नाई से। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, ये यहाँ तक तो हो गए। अब लिगामेंट की हम बात करेंगे, इससे पहले हम बात करेंगे क्या जो सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो क्या होता है? जो सेक्स डिटर्मिनेशन पॉइंट, एक्रोमियल इंड जो होता है ना, स्लाइटली बिलो होता है किसी एक्सटर्नल इंड में। लेकिन मेल में क्या होता है? जो एक्रोमियल इंड ऊपर होगा और एक्सटर्नल इंड नीचे होगा। फीमेल में क्या होता है? क्लेविकल शॉर्टर, थिनर और लेस कर्व्ड होता है, और मेल के तुलना में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, क्लेविकल के जो जो अटैचमेंट है उसको। फिगर को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैंने अटैचमेंट को बता दिया, लेकिन फिर भी फिगर्स को देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। देखिए, ये आपका क्या हो गया? क्लेविकल है। ये कौन है? क्लेविकल है। ये आपका क्या है? नीचे स्केपुला है। तो क्लेविकल स्केपुला के बीच में, तो पहला देखिए, पहला क्या? ट्रेपेजॉइड लिगामेंट और कोनवाइड लिगामेंट। ट्रेपेजॉइड और कोनवाइड लिगामेंट को क्या बोलते हैं? कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट, मतलब कोरोक्वाइड प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? देखिए, फिगर में लिखा हुआ है
ये आपका कोरेक्वाइड प्रोसेस है और क्लेविकल के बीच में, तो कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट बोलेंगे, कोराको क्लेविकुलर, कोरेक्वाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लेविकल के बीच में। ये जो फर्स्ट वाला लाइन है इसको ट्रेपेजॉइड लाइन बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, और एक कोनोइड लिगामेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो ट्यूबरकल दिख रहा है ये छोटा सा, ये कोनोइड ट्यूबरकल है, ठीक है। ग्लेनोइड कैविटी से पहचान में आ गया कि ये स्कैपुला है। स्टेर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट कैसा, स्टर्नम और क्लेविकुलर के बीच में लिगामेंट होता है, स्टेर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। स्टेर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट समझिए, एंटेरियर और पोस्टेरियर स्टेर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट और इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, आर्टिकुलर डिस्क होता है, आर्टिकुलर डिस्क। देखिए आर्टिकुलर डिस्क आपको दिख रहा है, आर्टिकुलर डिस्क में क्या होता है, कैप्सूल एंड लिगामेंट रिमूव एंटेरियरली एंड एक्सपोज करता है ज्वाइंट को। क्लेविकुलर नोच, देखिए ये नोच दिख रहा है, ये क्लेविकुलर नोच हो गया। उसके बाद इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट, दो क्लेविकल के बीच में लिगामेंट, देखिए राइट क्लेविकल और लेफ्ट क्लेविकल, दोनों क्लेविकल को जोड़ने वाला जो लिगामेंट होता है उसको इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, एंटेरियर स्टेर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट, ये कौन सा, एंटेरियर स्टेर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट हो गया, ठीक है। हालांकि लिगामेंट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे स्लाइड में है तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं भी लिगामेंट पढ़ना हो तो इससे तो लिगामेंट लिखोगे तो और एग्जामिनर पे इंप्रेशन आएगा, ठीक है। रिब्स, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के बीच में और क्लेविकल के बीच में जो प्रेजेंट है, क्लेविकल हो गया, ये कोस्टल सरफेस था, फर्स्ट कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट हो गया। ये देखिए मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, ठीक है, ये याद कर लो, आगे काम आने वाले मैन्यूब्रियम स्टाइन, अटैचमेंट ऑफ रिब्स और स्टर्नल एंगल, स्टर्नल एंगल भी देख लो, ये काम आने वाले स्टर्नल एंगल से जो सरफेस मार्किंग करते हैं ना उसमें स्टर्नल एंगल का बहुत यूज होता है। उसके बाद एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट में कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लेविकल के बीच में ज्वाइंट्स होता है उसको एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बोलते हैं। देखिए एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला हो गया, और ये क्या हो गया, क्रेको एक्रोमियल लिगामेंट हो गया, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हो गया ये कौन सा हो गया, एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। दूसरा क्या, कुराको एक्रोमियल लिगामेंट। अब देखिए इधर का है, इधर देखिए कोनवाइड पार्ट ऑफ क्रेको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोनवाइड पार्ट हो गया। उसके बाद क्या, ये ट्रेपेजियस पार्ट, कौन सा है, ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ क्रेको क्लेविकुलर लिगामेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ये कोनवाइड प्रोसेस, कोरेक्वाइड प्रोसेस के बीच में टेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्कैपुला हो गया। अब ये हो गया, ठीक है। यहीं पे आपका एक क्लेविकल टॉपिक खत्म होता है। आपको अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, मैंने सारी बातों को मेंशन कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि बोन्स को भी मैं बाद में बताऊं, बोन्स में दिखा करके कौन कहाँ पे है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।